देखिए, हम एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं ये समझने के लिए कि जो कैपिटल जो है वो कैसे उसमें रिडक्शन आता है जब डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पर लगती है। तो आज हम यही टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि रिडक्शन इन कैपिटल ड्यू टू डेप्रिसिएशन जब फिक्स्ड एसेट पर लगती है यानी कि डेप्रिसिएशन होती है उसकी वैल्यू में, तब कैपिटल कैसे रिड्यूस होती है उसको थोड़ा सा डिटेल में इसको अभी समझेंगे हम। देखिए, जब बिजनेस शुरू होता है, जब कैपिटल लगाई जाती है बिजनेस में, तो ओनर क्या करता है, कैपिटल लगाता है और पैसा जो है वो बिजनेस में लेकर आता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो बिजनेस है उसमें जो कैपिटल लगी है, फॉर एग्जांपल उसमें जो एक बिजनेस है उसका जो ओनर है उसने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई है। फॉर एग्जाम्पल उसने जो कैपिटल लगाई है वो है 1 लाख रुपीज़ की, 1 लाख रुपीज़ की। तो सपोज हमारा जो बिज़नेस है वो कोई बिज़नेस, उसका हम नाम रख लेते हैं ए कंपनी, जो है हमारे बिज़नेस का नेम है। उसमें जो ओनर है मिस्टर ए, तो उसने अपने बिज़नेस में कैपिटल लगाई है यानी कि कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है 1 लाख रुपीज़। तो जब भी ओनर जो है वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, दैट मीन्स बिज़नेस में पैसा आया है। बिज़नेस में देखो, बिज़नेस जब चलाता है कोई ओनर, तो चलाने के लिए डेफिनेटली पैसा तो चाहिए। तो बिज़नेस में जो कुछ भी आता है, कोई भी चीज़ है अगर बिज़नेस में वो आ रही है, वो कहाँ से आएगी? वो इस कैपिटल के पैसे से आएगी। देखिए, दो ही चीज़ें होती हैं बिजनेस में कोई चीज़ लेके आने के लिए। दो चीज़ें होती हैं, ये एक तो पैसा जो ओनर है वो लगाता है एज अ कैपिटल, प्लस क्या होता है, या तो होती है कोई आउटसाइडर की लायबिलिटी होती है बिजनेस में, राइट। आउटसाइडर की जो है वो लायबिलिटी होती है, आउटसाइडर्स लायबिलिटी। जैसे कि हम जो बिजनेस है, सपोज वो किसी से लोन ले ले, राइट, या क्रेडिटर्स हो जाते हैं, वो हमारे करंट जो हैं वो लायबिलिटी हो जाती है। तो आउटसाइडर लायबिलिटी और कैपिटल, ये दो ही तरीके होते हैं बिजनेस में पैसा लेके आने के, और उस पैसे से ही हम बिजनेस में सामान जो है वो परचेज करते हैं, बिजनेस चलाते हैं। तो सपोज हमारी इस एग्जांपल में ए एन कंपनी है और मिस्टर ए है जिसने अपने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 1 लाख रुपीज़ की, और अभी तक उसने जो उसके आउटसाइडर लायबिलिटी है वो हम लगा लेते हैं 0, यानी कि बिजनेस में कोई भी आउटसाइडर लायबिलिटी जो है अभी तक नहीं है। तो बिजनेस में यानी कि सिर्फ ये 1 लाख रुपीज़ हैं जो मिस्टर ए जो है वो लेकर आया है एज अ कैपिटल। तो अब बिजनेस में जो कुछ भी आएगा इसी पैसे में से आएगा। तो सपोज उसने इस पैसे में से क्या किया, उसने कुछ एसेट्स परचेज किए। सबसे पहले उसने इसमें से स्टॉक परचेज कर लिया है। स्टॉक उसने परचेज किया फॉर एग्जांपल 20,000 रुपीज़ का। तो 20,000 रुपीज़ का उसने स्टॉक परचेज कर लिया, यानी कि ये हो जाएंगे एसेट जो इस कैपिटल में से। तो स्टॉक जो है वो एसेट्स जो है 20,000 रुपीज़ के वो परचेज कर लिए इस कैपिटल में से। दूसरा उसने क्या परचेज किया, इसमें से उसने मशीनरी परचेज कर ली। तो मशीनरी उसने परचेज की वो भी 20,000 रुपीज़ की। और बाकी जो है बिजनेस में वो है कैश के रूप में, यानी कि एज अ कैश वो सारा पैसा बिजनेस में पड़ा हुआ है। तो कैश 1 लाख में से उसने 20,000 का स्टॉक परचेज कर लिया, 1 लाख में से 20,000 की मशीनरी परचेज कर ली। तो जितना बाकी रह गया वो सब क्या होगा, कैश के रूप में होगा। तो 60,000 एज अ कैश हमारे बिजनेस में, यानी कि ए एन कंपनी के बिजनेस में वो पड़ा हुआ है। तो स्टॉक हो गए 20,000 की, मशीनरी 20,000 की, और कैश हो गया 60,000 का। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे एसेट्स आए कहाँ से, इस कैपिटल में से। इस कैपिटल में से जो 1 लाख रुपीज़ मिस्टर ए ने पैसा लगाया था उसी में से ये सारी चीज़ें हमने परचेज़ की हैं। तो ये तो हो गया, यानी कि कैपिटल में से ये सब चीज़ें परचेज़ की हुई हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास जो ये कैपिटल है वो हमें नहीं पता कि कितनी है, बिजनेस में हमें ये नहीं पता कि ये कैपिटल बिजनेस में कितनी लगी हुई है, तो हम कैसे बताएंगे कि बिजनेस में कैपिटल जो है वो कितनी होगी? अगर हमारे पास सिर्फ ये एसेट्स का डाटा हो, सिर्फ इस एसेट साइड का डाटा, और हमें पता हो कि लायबिलिटी तो है नहीं बिजनेस में, तो हम क्या बता सकते हैं कि इस बिजनेस में कितनी कैपिटल होगी? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए, हमें पता है बिजनेस में जो कुछ भी आएगा, कुछ भी है, चाहे वो करंट एसेट्स हैं, चाहे वो नॉन करंट एसेट्स हैं, चाहे वो कैश पड़ा हुआ है बिजनेस में या बैंक अकाउंट में पैसे हैं, वो सब कहाँ से आया होगा? जितना पैसा बिजनेस में लगा होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने टोटल एसेट्स होंगे उतने ही बिजनेस में पैसा होगा, उतना ही बिजनेस में कैपिटल होगी, क्योंकि आउटसाइडर लायबिलिटी तो 0 है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कैपिटल की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो क्या हम स्टॉक को, मशीनरी को और कैश को देखकर बता सकते हैं कि टोटल बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है? हम कह सकते हैं कि एन कंपनी में देखो जी 20,000 का तो स्टॉक पड़ा हुआ है, 20,000 की मशीनरी है और 60,000 का कैश है। तो यानी कि इसमें टोटल जो है इस बिजनेस में 1 लाख रुपीज़ होगा, 20 + 20 + 60। तो इस बिजनेस में कितना पैसा लगा होगा? 1 लाख रुपीज़। तो हमने एसेट्स को देखकर बता दिया कि जो एसेट्स हैं वो कितने के हैं, वो 1 लाख रुपीज़ के हैं। तो दैट मीन्स बिजनेस में जो कैश होगा, जो पैसा टोटल लगा होगा वो भी 1 लाख रुपीज़ होगा।
तो अब जब हम ये चीज़ तो हमने समझ ली कि टोटल एसेट्स जो हैं वो बिजनेस में जो भी सामान आया है वो किसको यूज़ करके आया है, कैपिटल के पैसे को यूज़ कर कर आया है। चाहे हमें कैपिटल की इंफॉर्मेशन ना भी हो तब भी हम कह सकते हैं एसेट्स को देखकर कि बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, 1 लाख रुपीज़ लगा हुआ है। क्लियर? तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो हम इसके आगे के कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मशीनरी है यानी कि हमारा जो फिक्स्ड एसेट है उसको यूज़ करने से उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाती है, डेप्रिशिएट होती जाती है। तो इससे क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। अब मशीनरी है जो इसका जो टोटल था वो 5 ईयर्स का है, इसकी जो टोटल लाइफ है वो 5 ईयर्स की है और इसको यूज़ करते हुए हमें 1 ईयर हो चुका है। तो जब 1 ईयर हमारा कंप्लीट हो गया, इसकी वैल्यू जो है वो 10% से डिक्रीज़ हो जाती है। ये इसका जो है डेप्रिसिएशन का रेट है कि ये हर साल जो है 10% से इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो अब इसकी वैल्यू जब डिक्रीज़ होगी, इसमें 2000 जो है वो माइनस हो जाएगा, इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी 2000 की, तो ये कितने का रह जाएगा, 18,000 का, राइट। तो अब हम अगर हमारे पास कैपिटल की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम कह सकते हैं कि एसेट में क्या है जी, 20,000 की स्टॉक है, 20,000 की मशीनरी और कैश 60,000। दैट मीन्स कैपिटल में कितना पैसा लगा, 1 लाख। पर हम देखकर कहेंगे कि मशीनरी तो 20,000 की नहीं है। देखिए मशीनरी तो 18,000 की है। 1 साल बाद जब हमने मशीनरी को यूज़ कर लिया, पूरे 1 साल बाद उसकी वैल्यू में गिरावट आ चुकी है, डेप्रिशिएट हो चुकी है उसकी वैल्यू, तब हम अब जब एसेट को देखकर कहेंगे कि देखिए एसेट में 20,000 की मशीनरी नहीं है, एसेट में कितनी की मशीनरी पड़ी हुई है, 18,000 की। तो अब हम क्या करेंगे, 20 + 18 + 60,000। तो यानी कि बिजनेस में अब 20,000 की मशीनरी नहीं रह गई। अब हम किसी को अगर अब हमें बिजनेस की बैलेंस शीट दिखाएं और हम कहें कि ये देखिए जी हमारे बिजनेस में इतने एसेट्स हैं, वो कहेंगे अरे ऐसे कैसे, आपके बिजनेस में 1 लाख रुपए थोड़ी ना लगा हुआ है, आप तो हमें मशीनरी 20,000 की दिखा रहे हो, लेकिन 1 साल यूज़ भी तो हो रखी है वो मशीनरी, अब उसकी वैल्यू भी तो डेप्रिशिएट हो चुकी है, अब टोटल मशीनरी तो आपकी 18,000 की रह गई। अगर आप आज 1 साल बाद बेचने जाएंगे अपनी मशीनरी को, उसकी वैल्यू 20,000 थोड़ी ना होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू तो 18,000 होगी, राइट। तो यानी कि हम एसेट्स को देखकर अपनी कैपिटल का जो कितना उसमें पैसा लगा हुआ है वो पता लगाते हैं। तो जहाँ पर जैसे मशीनरी की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज हो गई, तो अब हम इसमें जो टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे, मशीनरी की ये वाली वैल्यू लेकर, जो उसकी अब न्यू वैल्यू है 18,000। तो अब हम 20,000, 18,000 + 60,000 इन तीनों को प्लस करेंगे और कितना आएगा, देखिए 2,000 यहाँ पर कम हुआ है, तो यानी कि अब टोटल जो हमारा पास कैपिटल है उसमें भी 2,000 माइनस हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास हम एसेट को देखकर अब कह सकते हैं कि कैपिटल कितना लगा होगा जी, 98,000। कितना होगा, 98,000। पहले कितना था, 1 लाख रुपीज़ था। मशीनरी जो कम हो गई है, हमने डेप्रिसिएशन यहाँ पर शो कर दी, 18,000 की मशीनरी रह गई है। अब कैपिटल कितना पता लगाएंगे, एसेट से कितनी लगी हुई है कैपिटल, 98,000। अब 1 लाख नहीं है, हम एसेट को देखकर कह सकते हैं कि अब मशीनरी 20,000 की नहीं है, अब मशीनरी को यूज़ कर लिया है 1 ईयर के लिए, उसमें डेप्रिसिएशन लग चुकी है, उसकी वैल्यू जो है वो कम हो चुकी है, 18,000 की है। अब आपके बिजनेस में आप ये नहीं कह सकते जी हमारे पास मशीनरी है 20,000 की, हम कहेंगे हमारे पास मशीनरी है लेकिन 18,000 की है उसकी वैल्यू। तो अब हमारे पास कैपिटल जो होगी वो कैसे पता करेंगे, 20,000 का स्टॉक, मशीनरी जो 18,000 की रह चुकी है और कैश जो पड़ा हुआ है 60,000 का। तो टोटल हमारे पास जो कैपिटल होगी अब 98,000 की होगी। तो यहाँ पर जो है वो माइनस हो गया हमारा 2,000। तो अब हम कहेंगे कि हमारे बिजनेस में जो पैसा है वो 1 लाख रुपीज़ नहीं है, अब वो 98,000 रह चुका है। उसकी वैल्यू कैपिटल में जो पैसा लगा हुआ था उसकी वैल्यू जो है अब 98,000 हो चुकी है, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन लगी है एक तरह से लॉस ही है बिजनेस का, ठीक है ना। बिजनेस ने कैपिटल में से मशीनरी खरीदी थी, परचेज की थी, लेकिन अब उस मशीनरी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो चुकी है, यानी कि बिजनेस की जो वैल्यू है, अब कैपिटल जो है वो कम हो चुकी है। तो वो कम हो गई, तो वो कितनी की रह जाएगी, 98,000 की। तो अब कैपिटल कितनी की हो गई, 98,000। इस तरह से कैपिटल की अमाउंट में जो है वो रिडक्शन आता है डेप्रिसिएशन लगने से। तो देखिए जब भी ये एसेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये बिजनेस की वैल्यू को तो शो करते हैं, आखिर बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, कितनी वैल्यू है बिजनेस की। लेकिन जैसे ही डेप्रिसिएशन लगती है, मशीनरी की वैल्यू कम हो जाती है, तो बिजनेस की वैल्यू भी कम हो जाएगी। बिजनेस की वैल्यू क्या होती है, जितना टोटल उसमें पैसा है। एक ही बात है, हम ये भी कह सकते हैं उसमें जितना पैसा है या उसमें जितने एसेट हैं, बात तो एक ही है। देखिए पहले भी 1 लाख था, अब भी 1 लाख था, लेकिन जैसे उसमें वैल्यू कम होगी तो बिजनेस की वैल्यू भी तो कम होगी ना, यानी कि कैपिटल भी तो माइनस होगी, कैपिटल भी तो रिड्यूस होगी। तो कैपिटल में अब हम क्या कहेंगे, कितना पैसा लगा हुआ है, 98,000। कैपिटल की वैल्यू भी जो है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी डेप्रिसिएशन की लगने की वजह से।
अब आपके माइंड में इसमें एक और क्वेश्चन आता होगा कि जैसे ही जब भी हमारा कोई लॉस होता है या कोई चीज़ हमारे बिजनेस में से जाती है, तब हम क्या करते हैं, हम अपने कैश में से उसको माइनस कर देते हैं कि हमारे बिजनेस में से ये चीज़ चली गई है। लेकिन अब इसमें जब डेप्रिसिएशन लगा, हमारे रिड्यूस हुई वैल्यू कुछ, तो एसेट में कैश को क्यों नहीं माइनस किया गया? कैश क्यों कम नहीं हुआ? मशीनरी की वैल्यू कम हुई है तो कैश माइनस क्यों नहीं हुआ? देखिए, इसका आंसर ये है कि जो ये डेप्रिसिएशन लगाई ना हमने, यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाई है, तो ये कोई फिजिकल लॉस नहीं है जिसको हम छू सके, देख सकें, कह सकें कि हाँ ये जिसकी जो नुकसान है या ये जो है बिजनेस में से ये चीज़ चली गई है, ये ऐसी कोई फिजिकल जो लॉस है वो नहीं हुआ। ये सिर्फ एक वैल्यू है जो जिसमें रिडक्शन आया है, एक वैल्यू का कम होना है। मशीनरी वहीं पर है, उसके अगर 10 पार्ट थे मशीनरी के, आज भी मशीनरी में 10 पार्ट ही हैं, लेकिन सिर्फ उसकी वैल्यू कम हो गई है उस मशीनरी की। तो जब कोई चीज़ की वैल्यू कम होती है, यानी कि हम इसको कहते हैं ये कोई रियल लॉस नहीं है, हम इसको बुक वैल्यू कह देते हैं, क्योंकि ऐसे कोई फिजिकल लॉस नहीं हुआ है जिसको हम कह सकें हाथ लगाकर छूकर कि हाँ ये हमारे बिजनेस का लॉस हो चुका है या ये चीज़ जो है हमारे बिजनेस में से जा चुकी है। देखा जाए तो अगर हमारे बिजनेस में एक मशीनरी थी तो अभी भी एक ही रहेगी, अगर उसके 10 पार्ट्स थे तो अभी भी उसमें 10 पार्ट्स हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा पार्ट हमने निकाल के नहीं बेच दिया है मशीनरी में से, सब चीज़ें वहीं की वहीं हैं। फिर भी उसकी वैल्यू में जो है वो गिरावट आ जाती है, उसको यूज़ करने की वजह से उसमें कुछ वियर एंड टियर हो जाता है, तो उस वजह से उसकी जो वैल्यू है वो जो है डिक्रीज़ हो जाती है और उस वजह से मशीनरी की जो वैल्यू है वो कम होकर 18,000 रहेगी। और जब हमारा कोई फिजिकल लॉस नहीं हुआ है तो इसीलिए हम इसको कैश में से माइनस नहीं करेंगे। इससे हुआ क्या है, सिर्फ हमारे बिजनेस की वैल्यू माइनस हुई है, वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, इसीलिए कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी उतने अमाउंट से ही। तो ये था इसका पूरा केस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर हमारे पास कैपिटल है, यानी कि अगर हमारी कहीं की लायबिलिटीज़ जो है वो ज़ीरो हैं, तो बिजनेस में पैसा उतना ही लगा हुआ है जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है। कैपिटल जो है वो ओनर लगाता है, उससे ही सभी एसेट्स जो हैं वो हमारे बिजनेस में आते हैं। अगर एसेट की किसी वैल्यू में डिक्रीज आता है तो उतने ही अमाउंट से इस साइड पे भी जो है वो माइनस होगा। और कैपिटल जैसे ही डेप्रिसिएशन जो है वो अगर लगती है और हमारी मशीनरी की वैल्यू यानी कि फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू है वो रिड्यूस होती है, क्योंकि ये एक फिजिकल लॉस नहीं है, इसीलिए ये जो बिजनेस का वैल्यू है उसको कम करती है। तो बिजनेस का वैल्यू कम हुआ, दैट मीन्स कैपिटल भी रिड्यूस होगी और कैपिटल कितनी हो जाएगी, उतने अमाउंट से माइनस हो जाएगी। तो ऐसे ही डेप्रिसिएशन लगने से हमारी कैपिटल रिड्यूस होती है, क्योंकि ये एक लॉस है बिजनेस का, सिर्फ वैल्यू कम हुई है, कोई फिजिकल लॉस नहीं हुआ है। तो जैसे ही वैल्यू कम होती है और किसी की वजह से कम नहीं हुई है, ये सिर्फ एक वैल्यू डिक्रीज हुई है मशीनरी की, ऐसा नहीं है कि किसी ने इसको नुकसान पहुंचाया है, मशीनरी को यूज़ करने की वजह से उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हुई है। तो दैट्स वाई हम इसको क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देते हैं उतनी अमाउंट को। यहाँ पर हमारा फिक्स्ड एसेट रिड्यूस हो जाता है, यहाँ पर हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के रिलेटेड हम ट्रांजैक्शन कर रहे थे, तो उसमें हमने यही ट्रांजैक्शन की थी कि जहाँ पर हमने अपने फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को डिक्रीज किया था, वही हमारी कैपिटल भी जो है वो माइनस हो जाएगी। तो ये भी एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो एसेट और कैपिटल दो एलिमेंट्स को इफेक्ट करती है एक साथ। इसी कंसेप्ट था कि अब आपके मन में इसके रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा।